आज बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आप लोगों के कुछ पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। इंग्लिश मीडियम में सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपका है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस प्रोसेस वी can that the principle of management drive the significance from the utility the provider useful insight to managerial behavior and influence managerial practice. Managers may apply these principles to fulfill their task and responsibility. Principle guide managers in taking the implementing decisions. It may be appreciated the everything worthwhile is government and underlying principles. In these cases, we take these line into the notebook. इनका मतलब होता है मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो ड्राइव करता है सिग्निफिकेंस, जो मीनिंगफुल चीज़ें होती हैं उनको और उनके उपयोगिता को। They provide useful insight to the managerial behavior and the influence managerial practice. जो managerial practice होती है उसको managers may apply these principles to fulfill their task. जो principle होते हैं वो इन टास्कों को ले सकते हैं and responsibilities. Principles managers in taking and implement डिसीजंस। आपको यहाँ तक नोट करके लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियली। ये हेडिंग से आपको जो लेके चलना है इसके अंदर बताया गया है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर्स विद द यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। एड्रेस टू दीज प्रिंसिपल्स will add to their knowledge, ability and understanding of managerial situation and the circumstance. It will also enable manager to learn from past mistakes and conserve time by solving recurring problem quickly. In this headings मैनेजर्स के लिए क्या क्या यूजफुल चीज़ें होती हैं, थिंकिंग होती है इनिशियली, उनको इसके अंदर बताया गया है। थर्ड हेडिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशंस। रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड material available with the company are limited. They have to be put to optimum use. By optimum use we mean that the resources should be put to use in such a manner that they should given maximum benefit with the minimum cost. जो अधिकतम लाभ होते हैं उसको इसके अंदर बताया गया है जो मिनिमम कॉस्ट पर होते हैं। आपको यहाँ तक इस हेडिंग को करना है। इन द थर्ड हेडिंग वी कैन यूज साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजन में डिसीजन must be based on facts, thoughtful and justifiable in terms of the intended purpose. They must be timely, realistic and subject to measurement and the evolution. Management principles help in thorough decision making. The emphasis logic rather than blind faith. Management decisions taken in the basis of प्रिंसिपल्स आर फ्री फ्रॉम बेसिस एंड द प्रोड्यूसेस। यहाँ तक हमको इसको लेके चलना है। इसमें बताया गया है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है उससे हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट। डिसीजन जो होते हैं वो तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, थॉटफुल होनी चाहिए, जस्टिफिबल होनी चाहिए, टर्म्स ऑफ द इंटेंडेड पर्पज। जो इंटेंडेड पर्पज है उनको बढ़ाने वाले होने चाहिए। दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक
वो लचीलापन रखते होने चाहिए समय के साथ, एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड द इवोल्यूशन, और उनकी गणना और उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव इन द थॉट डिसीजन मेकिंग। मैनेजर जो होता है या मैनेजमेंट जो होती है वो इसके अंदर इन थॉटफुल डिसीजन को लेने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट हेडिंग इज वी कैन टेक मीनिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट ऑल दोज। हेडिंग हमारा जो एनवायरनमेंट चेंज है उसको चेंज करना मीटिंग के द्वारा या दूसरी चीज़ों के द्वारा। ऑल्दो द प्रिंसिपल आर इन द नेचर ऑफ द जर्नल गाइडेंस वाई दे आर मॉडिफाई एंड दे सच help managers to meet changing requirement of the environment. You must already study that management participles are flexible to adapt to dynamic business environment. For example, management principles emphasize division of work and specializations in modern time. This principle has been extended in the entire business, whereby companies are specializing in their core competency and the diversity non-core business. आपको ये वाला हेडिंग इस पॉइंट तक क्लियर करना है, यहाँ तक आपको लिखना है बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर जो लिखोगे यहाँ से देख के लिखना है। इसमें जो एनवायरनमेंट चेंज होता है कंपनी का या बिजनेस का उसके बारे में डिस्कस है। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, द इंक्रीज्ड awareness of the public force business emphasis limited companies to fulfill social responsibility. Management through and management participants have also involved in response to their demands. Moreover, the incorporations of the principles also assumes newer and contemporary meaning with the change in time. So if one were to talk to the equity today, it does not apply to wages alone. यहाँ पे हमको ये चीज़ लेके चलनी है, एलोन तक आपको इसको लिखना है। इसके अंदर जो हमें बताया गया वो ये है, इस पॉइंट के अंदर जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। द इंक्रीज ऑफ अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक के अंदर उसको कैसे जागरूकता के साथ लाया जाए। फोर्स बिजनेस स्पेशली लिमिटेड कंपनीज, जो लिमिटेड कंपनी है उनके द्वारा देयर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनका सामाजिक जिम्मेदारी होती है। मैनेजमेंट थ्योरी एंड द मैनेजमेंट पार्टिसिपल हैव आल्सो रिवॉल्व टू रेस्पॉन्स टू दीज डिमांड। जो मैनेजमेंट के सिद्धांत होते हैं वो इन डिमांडों को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। द इंटरप्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल आल्सो अज्यूम न्यूअर एंड कंपलसरी। जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मान लिया जाता है या नए जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बनाया जाता है विद द चेंज इन टाइम, समय के अनुसार वो प्रिंसिपल चेंज होते रहते हैं। सो इफ़ वन वर टॉक ऑफ इक्विटी टुडे, जो आज समता अंश के बारे में या समता के बारे में बात करते हैं वो डज नॉट अप्लाई टू वैगन अलोंग, वो दूसरी चीज़ों में दोबारा उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड द रिसर्च, नेक्स्ट हेडिंग है, आपको ये इसको लिखना है नोटबुक के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरी। As such, these are used as a basis of the management training, education and research. You must be aware that entrance to management institution to proceeding by the management aptitude test. यहाँ तक आपको लेके चलना है इसको। इसमें बताया गया कि जो मैनेजमेंट है उसकी प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उनकी हमें शिक्षा लेनी चाहिए और उनको खोज करना चाहिए। उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर टू द कोर ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरी। जो मैनेजमेंट की थ्योरी होती है, प्रबंध की थ्योरी होती है, वो उस पर आधारित होते हैं। एज सच दीज आर यूज्ड एज ए बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इनको हम मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग्स होती है, जो एजुकेशन होते हैं, जो रिसर्च होती है, उसके द्वारा इनको अप्लाई कर सकते हैं, उनको सीख सकते हैं।
You must have to aware that entrance to management institution to proceeding by the management aptitude test. और इनको जो मैनेजमेंट के टेस्ट होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, उनके द्वारा उनके एंट्रेंस के द्वारा इनको अप्लाई किया जा सकता है। आपको इतना वर्क अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। ओके, नेक्स्ट सेशन में आपको आगे बताया जाएगा।